तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जो होता है राइमी के साथ बातें कर रहा था। यहाँ पे जैसे कह लो कि राइमी उसके साथ बातें कर रही होती है और वहाँ पर जो गार्ड होता है वो खड़ा खड़ा गुस्सा हो रहा था, लेकिन साथ ही वो शांत हो जाता है जब वो राइमी को वहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए देखता है कि वो उस लड़के के साथ कैसे वहाँ पर हंस हंस कर बातें कर रही है। तो वो गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों को आपस में बात करने देनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद पहली बार यहाँ पर अपनी यंग मिस को इस तरह से हंसते हुए देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी यहाँ पर यंग मिस को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। उसी के साथ ही वहीं पर शांत होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि जहाँ पर हमारी यंग लेडी इस तरह से हंस रही है, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि जब से यहाँ पर इसकी माँ गुजरी है तब से लेकर अभी तक यहाँ पर ये ठीक तरह से मुस्कुरा नहीं पाए और ना ही कभी यहाँ पर किसी से हंसकर इसने बात की है। हालांकि ये लड़का जो है काम गाँव वाला लड़का, लेकिन इसके बावजूद अगर ये इसके साथ यहाँ पर खुश है तो मुझे यहाँ पर इसके बीच में नहीं आना चाहिए। और साथ ही वो भी वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मेरी यंग मिस यहाँ पर खुश है। तो उसके बाद जब उनका काम हो जाता है तो इसी के साथ ही हमारे राइमी कैरेज में बैठने के बाद भी वहाँ पर उसे हाथ निकाल कर बाय बाय कर रही होती है और कहती है कि बेखा हम लोग दोबारा मिलेंगे, यानी सोंगा हम लोग दोबारा अगली बार जरूर मिलेंगे, मैं जल्दी यहाँ पर अगले महीने आऊंगी। तो इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसे कह रहा था कि यंग मिस प्लीज यहाँ पर अपना हाथ अंदर रखें, आपको यहाँ पर इससे खतरा हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा बेखा जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खास थी और काफी अजीब भी थी। तो मास्टर ओ उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम इस तरह का चेहरा भी बना सकते हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर स्माइल कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी के साथ माँ बेखा फिर से वहीं पर उदास हो जाता है, जबकि मास्टर ओ उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर 1 महीने के बाद एक दूसरे को दोबारा देख पाओगे तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फिर से यहाँ पर मुस्कुराओगे। 1 महीने के बाद ये लोग वापिस आएंगे। तो हमारा बेखा अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कल से हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। ग्रेट जनरल यहाँ पर अपनी तलवार देकर गए, हमें उनकी तलवार को रिपेयर करना है, हमें उनकी तलवार को दोबारा से पहले जैसा करना है, इसलिए जल्दी से मेरे पीछे अंदर आ जाओ, बाहर ठंड भी काफी ज्यादा होगी, हमें जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना होगा। जबकि माँ बेका अभी भी यहाँ पर 1 महीने के बारे में सोच रहा था कि 1 महीने के बाद ये लोग वापिस आएंगे और वो दोबारा राइमी से मिल पाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर ओ को दिखाता है कि मास्टर ओ जो होते हैं उनकी तलवार के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो तलवार के ऊपर हथौड़े चला रहे होते हैं और हमारा बेका जो होता है उनके लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि मैं पानी लेकर आ गया हूँ। तो उसे कहते हैं बहुत ही अच्छे, तुम पानी लेकर आ गए, अब जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम लोग एक तलवार को कैसे रिपेयर करते हैं। पिछले 2 साल से तुमने यहाँ पर मुझे कोई तलवार बनाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने अब ये काम छोड़ दिया हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आम खेती बाड़ी के टूल्स ही बनाता हूँ और तुमने यहाँ पर उन्हीं टूल्स को बनाते हुए देखा होगा। तुम्हारा बेका कहता है कि क्या आप यहाँ पर एक लॉन्ग स्वर्ड को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ ये एक लॉन्ग स्वर्ड है। और साथ ही वो सोच रहे होता है कि मेरी बात इस लड़के के बारे में वाकई में सही थी, मैंने कहा था कि यह लड़का एक बड़े मार्शल क्लैन का यंग मास्टर लगता है। इसने तलवार को देखते पहचान लिया कि ये एक ब्लेड नहीं है बल्कि एक लॉन्ग स्वर्ड है। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं इस लड़के की फैमिली कहाँ पर होगी और यह लड़का अपनी फैमिली में वापस क्यों नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली से क्यों भागा होगा और इसकी हालत ऐसी क्यों है, इसकी सर्कमस्टांसेस क्या है, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। लेकिन जैसे मास्टर ओ जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं कि हमारा जोखा जो होता है उसके हाथ वहां पर कांप रहे होते हैं और वो गुस्से में होता है, यानी कि गुस्से के साथ उसके हाथ शेक कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जोखा जो होता है वो अंदर से ये सोच रहा होता है कि इसी एक तलवार की वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। वो यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड की वजह से डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने उनके ऊपर आकर अटैक किया और उस तलवार की वजह से उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये बकवास तलवार है, मुझे ऐसी तलवार से नफरत है, मैं यहाँ पर तलवारों से नफरत करता हूँ। जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि तलवार तो सिर्फ तलवार होती है। तो माँ बेका उनसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर यही कहा कि तलवार तो तलवार होती है, तुम अभी यहाँ पर तलवार को कोस रहे थे, तुम किसी तलवार के बारे में बात कर रहे थे कि तो तलवार जो है बहुत ज्यादा घटिया या फिर किसी कमीनी तलवार की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक तलवार तो सिर्फ एक तलवार होती है। जब एक तलवार को एक राइटियस मास्टर अपने हाथ में पकड़ेगा तो वो इंसानियत को बचाने के लिए उस तलवार को इस्तेमाल करता है, वो डिमोनिक मास्टर्स को मारता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसी तलवार को एक डिमोनिक मास्टर पकड़ेगा तो वो यहाँ पर राइटियस मास्टर्स को या फिर मासूम लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसमें यहाँ पर तलवार का तो कोई कसूर ना हुआ, तलवार तो तलवार होती है, वो एक मेटल का टुकड़ा होता है जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सकता है। खासतौर पर यह तलवार जो कि जनरल की तलवार है, ये हमारे जनरल कमांडर की तलवार है जिसके नीचे पूरे मिलियन सोल्जर्स की आर्मी काम करती है। वो इस तलवार की मदद से यहाँ पर उनको कमांड करते हैं। 1 मिलियन सोल्जर्स जो कि यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे एम्पायर की रक्षा करते हैं, यानी कि ये तलवार कोई बुरी तलवार नहीं है बल्कि एक अच्छी तलवार है। लेकिन अगर एक डिमोनिक मास्टर इस तलवार को यूज करेगा तो फिर ये खतरनाक तलवार बन जाएगी और यही तलवार जो है इसका नाम खराब हो जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो कि एक तलवार सिर्फ और सिर्फ एक तलवार ही होती है। तो मास्टर वो से कहते हैं कि बच्चे अगर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर अपने अंदर नफरत ही पालते रहोगे तो फिर तुम कैसे यहाँ पर आगे जी पाओगे, तुम्हें अभी यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अब जरा गौर से
देखो यहाँ पर इस तलवार को मैं कैसे मोल्ड करता हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा से यहाँ पर एक नई शेप देनी होगी। तुम्हारा जोखा जो होता है यहाँ पर उनके लिए बार बार पानी लेकर आ रहा होता है, क्योंकि एक तलवार को बनाने में बार बार उसे गर्म और ठंडा करने में पानी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर उसे ग्रैंडफादर की बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन कम से कम उसे यहाँ पर इतना समझ आ चुका है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसके लिए उसे यहाँ पर अपने अंदर से नफरत को कम करना होगा। खास तौर पर इस तरह के वेपन्स और तलवारों के लिए अपनी नफरत को कम करना ही होगा। तुम्हारा बेका जो होता है जहाँ पर मास्टर ओ की बातें सुनने के बाद अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी जेन्युइनली उसे प्यार करते थे, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है। फिर साथ ही यहाँ पर उसके बारे में याद करता है और कहता है कि राइमी वो बच्ची भी यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखती है, मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर पूरा महीना हो जाएगा और वो लोग अपनी तलवार लेने के लिए वापस आएंगे। और राइमी ने कहा था कि मुझसे मिलने के लिए आएगी, वो भी यहाँ पर आएगी। तो उसी के साथ ही हमारा बेका गुनगुनाते हुए अंदर की तरफ आता है। जैसे वहां पर अंदर आता है तो उसी के साथ ही देखता है कि ग्रैंडफादर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और वो वहां पर से भागता हुआ ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें उठाकर अंदर ले जाता है। डॉक्टर को बुलाकर लाता है तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसके ऊपर कपड़ा दे देते हैं, क्योंकि वो बेहोश पड़ा होता है। तो हमारा बेका उनसे कहता है कि डॉक्टर जी आप क्या कार्य हैं, मुझे बताएं कि इसकी क्या हालत है, मेरे ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही डॉक्टर अपने पास से मेडिसिन निकालता है और उसे कहता है कि सुबह शाम ये मेडिसिन इसे पानी में घोल कर दे देना। तो वो कहता है कि क्या इससे जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर उसे कहता है नहीं बेका बच्चे, मैं यहाँ पर इसके दर्द को कम करने के लिए जो मेडिसिन दे रहा हूँ ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तो बेका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो डॉक्टर चुपचाप वहां पर से बाहर निकल जाता है और उसे कहता है कि मास्टर ओ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इनके मरने के बाद तुम इन्हें एक अच्छी जगह के ऊपर दफनाओगे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अच्छे काम ही किए हैं। और इसी के साथ डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ग्रैंडफादर को होश आ जाती है। ग्रैंडफादर जो होते हैं उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर जनरल की उस तलवार को कंप्लीट कर ही दूंगा, उस तलवार को कंप्लीट करने के बाद ही मरूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय होगा, लेकिन अफसोस कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लगता है कि मैं पहले ही मर जाऊंगा। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन अब मुझे यहाँ पर सॉन्ग बेग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, उस बच्चे को 2 साल पहले मैं अपने साथ लेकर आया था और अब यहाँ पर मैं भी उसे छोड़कर चला जाऊंगा। तो इसी के साथ उन्हें यहाँ पर अपने दूसरे रूम के अंदर से जहाँ पर वो काम करते हैं वहां पर हथौड़े चलाने की आवाज आ रही होती है। कोई यहाँ पर तलवार के ऊपर जोर जोर से हथौड़े मार रहा होता है। तो मास्टर ओ जो होते हैं वहां से निकल कर आते हैं और कहता है कितनी रात के वक्त कौन जहाँ पर हथौड़े चला रहा है। तो जैसे ही वहां पर आते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारा बेका जो होता है हथौड़े मार मार कर उस तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहां पर जोर जोर से हथौड़े उसके ऊपर चला रहा होता है ताकि उस तलवार को तोड़ सके। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इस तलवार को तोड़ दूंगा तो इसी तलवार की गलती है, इस तलवार को बनाने के चक्कर में ग्रैंडफादर की ये हालत हो गया, वो इतने बीमार हो गए हैं। पहले मॉम और डैड मुझे छोड़कर चले गए और फिर मेरा ब्रदर मुझे छोड़कर चला गया और उसके बाद अब यहाँ पर ग्रैंडफादर भी क्या मुझे छोड़कर चले जाएंगे। सभी लोग मेरी जिंदगी में यहाँ पर मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि कोई यहाँ पर मुझे छोड़कर ना जाए, उसके बाद कोई मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैंडफादर वाकई में से छोड़कर चले जाएंगे और